प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं डेटा मीनू में एक्सेल सीरीज़ के अंतर्गत व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक के बारे में। ठीक है, गोल सीक होता क्या है पहले तो ये समझ लें हम लोग। जैसे कि हम कोई वर्क कर रहे होते हैं और वहाँ पर किसी ऐसे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है जिसका फार्मूला हमें समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएं कि हमें ये आंसर मिल जाए। ठीक है, तो उस केस में हम ये क्या यूज़ करते हैं, गोल सीक का यूज़ करते हैं। तो अब जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया, आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे पहली बार गोल सीक पढ़ रहे हैं वो लोग इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब हम आपको यहाँ पर एक फार्मूला बताने वाले हैं, जैसे टोटल सैलरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, यह आपकी सैलरी है, जैसे अजय जी हैं, इनकी सैलरी 28,000 रुपये है, इनको कमीशन दिया जाता है 5%। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अजय जी का टोटल कितना पैसा हुआ, तो फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सेल का नंबर B2, यहाँ पे प्लस करें आप लोग भी और फिर से B2 लिखेंगे और इनटू करेंगे C2 को। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि B2 और इनटू पहले सॉल्व होगा और इससे कमीशन आ जाएगा कितने रुपए बने। इसके बाद यहाँ पे जो B2 है, ये B2 एक्चुअल में क्या हो गई, अपनी सैलरी हो गई 28,000। अब इन दोनों को जोड़ के ये बता देगा कि टोटल सैलरी आपको कितनी मिल रही है। तो अजय जी 28,000 रुपये पे काम करते हैं, इनको कमीशन 5% दिया जाता है, इनको टोटल सैलरी इनकी बनती है 29,400 रुपये। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ कर ड्रैग कर लेते हैं, बाकी सारे लोग की सैलरी आ गई। अभी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, इतना तो सबको पता है एक्सेल जो लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है मामला कि अपने पास एक बंदा है रमेश कह रहा है कि हम 18,360 रुपये पर आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, कह रहे हमें आप 20,000 रुपये देंगे सैलरी तब हम काम करेंगे यहाँ पे। तो अब या तो फिर आप मैथ का यूज़ करें, आप 20,000 लाने के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें अपना कुछ कि कमीशन कितना सेट करें, सैलरी कितनी सेट करें, या उससे अच्छा तरीका क्या है कि आप सीधा व्हाट इफ एनालिसिस में जाएं, गोल सीक के पास जाएं। गोल सीक के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा रहा है सेट सेल का मतलब है किस सेल को बदल कर आंसर चेक करना है। तो हमने कहा कि इसे बदलना है रमेश को। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया हमने, फिर पूछेगा टू वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू इसको करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि इसको कितना करना है, 20,000 मांग रहा है, तो इसको आप 20,000 रुपये कर दीजिए यहाँ से। फिर पूछता है चेंजिंग सेल। अब चेंजिंग सेल आपके ऊपर है, ये 20,000 लाने के लिए देखिए, क्योंकि फार्मूला में सैलरी भी यूज़ हुई है और कमीशन भी यूज़ हुआ है, तो आप चाहें तो सैलरी बढ़ा लें, चाहे तो कमीशन चेंज कर लें, तो जो आपको बेस्ट लगता हो। बताइए क्या करते हैं, कमीशन बदल रहे हैं तो आप कमीशन पे क्लिक कर दें और ओके करें। जैसे आपने ओके किया, देखिए तुरंत इसने बताया कि अगर कमीशन 11% कर दिया जाए तो 20,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। क्लियर है, ओके कर दीजिए, बस हो गई चेंज। कोई दिक्कत किसी को इसमें? मेरे ख्याल से तो बच्चों नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी तरीके से समझा दिया गया। अगर ये विंडो किसी को नहीं दिखाई दे रही हो गोल सीक की, तो आप डेटा मीनू ओपन करिएगा, वहाँ व्हाट इफ एनालिसिस में ये गोल सीक की विंडो आएगी, इसको अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेट सेल ध्यान रखिएगा किसको बदलना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, टू वैल्यू कितनी करनी है, बाई चेंजिंग सेल कितना सेल आपको यहाँ पे किसको बदल कर आंसर लाना है। कर लेंगे आप लोग? ठीक है, ओके, उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अब हम आप लोग को अगला टॉपिक बताने वाले हैं, यहाँ पे इसका नाम है डेटा टेबल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेटा टेबल। ये क्या चीज़ होती है, अब इसका यूज़ कैसे करना है, इसका एग्जांपल लिखे फिर हम समझाते हैं आपको इसको भी। तो डेटा टेबल को एक तरीके से हम लोग कहते हैं कि डेटा टेबल इज़ यूज फॉर टेबुलर एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, टेबुलर एनालिसिस ऑफ डेटा, कि हम किसी भी डेटा को लेकर टेबुलर फॉर्म में एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो करके देख लेते हैं एक बार हम लोग भी। यहाँ पे पहले आपको करना क्या है, किसी भी खाली सेल पे जाना है और जिसका एनालिसिस करना है, जिस बंदे का एनालिसिस करना है टोटल सैलरी की, उसका सेल एड्रेस यहाँ पे आप टाइप कर दें। जैसे यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू, अब किसका जानना चाहते हैं, मान लो सपोज विजय का हमने जानना है,
तो हम यहाँ लिखेंगे D3 और इंटर कर देंगे। ठीक है, सब लोग एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे कभी भी वैल्यू नहीं टाइप करनी है आपको, ठीक है ना। हमेशा क्या करना है, सेल का एड्रेस टाइप करना है, सारे बच्चों ध्यान दें। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप लोग क्या करें, यहाँ पे कुछ कमीशन जो आप जानना चाहते हैं, जैसे ये 3% कमीशन मिलता है जब हम इसकी टोटल सैलरी ये देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग कमीशन सेट कर देंगे। कमीशन यहाँ पे हमने जैसे डाल दिया 7%, 9%, 12%, 8%, 3% तो ऑलरेडी था, तो तीन नहीं डालते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लो कि 6% कर देते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज लगा दिया हमने। अब परसेंटेज हो गया, अब हमें क्या करना है कि इसका रिजल्ट निकलवाना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से ये ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब डेटा टेबल में दो चीज़ें पूछता है कि रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो रो इनपुट का मतलब होता है जब हम ये एनालिसिस रो के रूप में करेंगे, अभी दिखाते हैं करके, तो हम रो इनपुट करेंगे। अभी हमने देखो F नाम के कॉलम में सारा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से जाएंगे कॉलम इनपुट सेल में। ठीक है, और ये आपने जो वैल्यू ली है ये वाली याद है, D3 वाली, इसके सामने के कमीशन पे आप क्लिक कर दें एक बार अपना। जैसे क्लिक करके ओके करेंगे, देखेंगे कि आंसर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। बता रहा है कि भाई अगर 7% कर दोगे तो इतना सैलरी मिल जाएगी, 9% करोगे तो ये आ जाएगी, 12% करोगे तो ये, 8% करोगे ये, तो 6% करोगे तो इतनी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, ये कॉलम के रूप में हमने दिखाया आपको। सबको क्लियर है? करना क्या है, ध्यान से देख लें आप लोग। पहले यहाँ पे सेल आप एड्रेस टाइप करिएगा और ये कमीशन यहाँ पे टाइप कर लीजिए। बस फिर इन दोनों को क्या करना है, एक बार फिर से देखिए, सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डेटा टेबल में जाइएगा, कॉलम वाले में ध्यान रखिएगा, रो मत करिएगा वरना सब गलत हुए। कॉलम में जाइएगा और जो कमीशन है ये 25,750 रुपये का, इसके सामने वाले कमीशन पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। आ गया आंसर? तो किसी को दिक्कत नहीं हुई कॉलम में। अब इसी चीज़ को रो के रूप में भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को करके। ठीक है, रो के रूप में क्या है, जैसे यहीं पे हम करते हैं एनालिसिस, किसका कर लेते हैं इस बार, मान लो कि ये चांदी का एनालिसिस कर लेते हैं। इक्वल टू, क्लिक किया, सेल नंबर D5 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेल नंबरिंग यहाँ पे हम लोग कुछ कमीशन टाइप कर देते हैं, 5%, 12%, 9%, 4%, 20%, ये कर दिया हमने। ठीक, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको कमीशन को रो के रूप में लिख रहे हैं। फिर इसको ये हमने पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस में गए, डेटा टेबल के अंदर गए, ये विंडो आ गई। इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम रो में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, रो वाले में। और जो वैल्यू हमने लिया है ये 28,890 ये लिया है ना चांदी के रिकॉर्ड से, इस कमीशन पे क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, और ओके कर दो। आ गया आंसर? अच्छा, अब मनीष को पल्ले नहीं पड़ रही होगी, ये हैज़ क्या आ गया। हमने बताया था ना कि जब स्पेस कम होती है तो हैज़ बन जाता है ना मनीष, इसको खिसका लेना। ठीक है, बस अपने आप ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ और तुमको दिक्कत हो रही है, अरे ये क्या आंसर आ गया सर यहाँ पे, क्योंकि कहीं सेल में हम लोगों ने कभी कोई परसेंटेज यहाँ पे यूज़ किया था, तो इसको हमने बताया था कि इसको सही करने का तरीका, यहाँ जाइए होम टैब में, यहाँ परसेंटेज को जाके क्या कर दीजिएगा, जनरल कर दीजिएगा, बस ही सही हो जाएगा अपना। हो गया? ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको गोल सीख और सिनारियो तो अभी बताता हूँ, लेकिन गोल सीख और आपको डेटा टेबल समझ में आ गई होगी।